एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसकी एक वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। उसमें हमने नॉर्मली देखा था सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को एंड ऑब्जेक्ट को पहचाना, लेकिन आज हम फिर से शुरू से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स, ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक को समझने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है तो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री करे। जैसे अगर मान लो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी मिलेगी वहां पर, प्लूरल। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ लिखा है पॉइंट आउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ईच केस। तो इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो जो सिंपली सेंटेंस में सबसे पहले दिखाई देता है वो क्या होता है, नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी प्रपोजिशन दिखे तो उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और अगर आपको सेंटेंस में वर्ब हो, वर्ब, तो वर्ब के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और क्या कह सकते हैं हम, वर्ब से हम क्वेश्चन अगर पूछे तो हमें किसका रिप्लाई मिलेगा, व्हाट, हु एंड whom का। व्हाट, हु एंड whom का रिप्लाई अगर हमें मिले तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, सीमा इज कुकिंग इन अ पॉट। तो देखो यहाँ पर सीमा क्या है, सीमा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। इस कुकिंग क्या है, वर्ब। इन क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद ये वाला रूल तो आप हमेशा याद रखना कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आर्टिकल भी गिवन है ए, तो आर्टिकल के बाद भी क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। सेकंड हम देखते हैं, राहुल इज स्लीपिंग इन अ बेड। तो राहुल क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। इज स्लीपिंग है वर्ब एंड अ बेड क्या है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। इन क्या है, प्रपोजिशन। जॉन इज ड्रिंकिंग अ बियर। जॉन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। इज ड्रिंकिंग हमारा हो गया वर्ब एंड बियर क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगा इतना। देखो और क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। सीमा सिंगुलर है तो क्या मिला, इज। अगर यहीं पर कोई सब्जेक्ट कैसा होता, प्लूरल, तो हमें इसके प्लेस पर क्या मिलता, आर। राहुल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। जॉन इज ऑल्सो सिंगुलर, देन इज ऑल्सो सिंगुलर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर डांसिंग इन द हॉल। वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी मिली है, प्लूरल, आर। डांसिंग, इन है हमारा प्रपोजिशन। द हॉल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। द वैसे है आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल के बाद भी क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे है हमारा सब्जेक्ट, आर प्लेइंग है हमारी वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी इसलिए क्या है, प्लूरल। इन है हमारा प्रपोजिशन। द फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को एग्री करता है। इट मीन्स जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी वहां पर, प्लूरल। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं रूल्स को। देखो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव एडवाइज दैट ही शुड रीड गांधी, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स। देखो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है और पॉलिटिक्स क्या होता है, जैसे ये जो पॉलिटिक्स की जाती है उससे भी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी जैसे सब्जेक्ट के नेम है सेंटेंस में, अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो उनके बाद वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं, उनके साथ कोई भी प्रोनाउन यूज हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन, तो हम उनके बाद क्या लगाने वाले हैं, प्लूरल वर्ब। उनके बाद क्या आती है, प्लूरल वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का मीन नहीं दे रहा है। क्या बोला है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट सो गुड, मतलब वो जो भी पॉलिटिक्स करता है वो उसकी गुड नहीं है उसमें। तो इसके प्लेस पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, आर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता तब हम क्या लिखते, इज। क्लियर है। There are 100 of colleges and
यूनिवर्सिटीज दैट सर्व्स मिलियंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ईच ईयर। यहाँ क्या है, सेंटेंस में गिवन है देयर। एक रूल क्या है कि देयर के बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है वो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है 100, तो वर्ब कैसी है प्लूरल, तो 100 को भी हम क्या कर देंगे प्लूरल, क्या हो जाएगा हंड्रेड्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस इज एंड आर अवेलेबल एट अवर स्टोर्स। अब इस सेंटेंस में आपको इज या आर में से किसी एक को फिल करना है, तो कैसे करेंगे हम। देखो कभी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या मिले ऑफ, ऑफ को देखना, अगर सेंटेंस में ऑफ है तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है वर्ब। ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि ऑफ क्या है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। इसलिए ऑफ के पहले जो होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या लिखा है दिस टाइप, दिस टाइप है तो इज लगेगा या आर, क्या लगेगा इज, ना कि आर। अवेलेबल एट अवर स्टोर्स। क्लियर है। दीज टाइप्स, यहाँ भी आपको क्या दिखा ऑफ। अब देखो इसके बाद क्या है ऑफ के बाद ड्रेसेस है, ड्रेसेस भी प्लूरल है लेकिन दीज टाइप्स भी क्या है प्लूरल, तो दीज टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब आर, ना कि इज। ड्रेसेस के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे, दीज टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया है तो क्या मिला आर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/3 ऑफ द चॉकलेट वॉज वर रोटन। अब इस सेंटेंस में देखो यहाँ भी आपको क्या गिवन है ऑफ, तो आप क्या करोगे इससे पहले वाले के पास जाओगे सब्जेक्ट के पास और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे वर्ब। लेकिन क्या याद रखना है आपको, अगर सेंटेंस कैसा हो फ्रैक्शन, 1/3 क्या है, जैसे आप 1/3 को कैसे लिखते हो 1/3, ये क्या हो गया एक फ्रैक्शन। अगर सेंटेंस में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाले सब्जेक्ट को ना मानकर ऑफ के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं वर्ब। तो ऑफ के बाद क्या है चॉकलेट, चॉकलेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा वॉज, वॉज इज द राइट आंसर नॉट वर्ब। क्लियर। 1/3 ऑफ द चॉकलेट्स, अब यहाँ भी ऑफ है और 1/3 भी है तो 1/3 को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे दी चॉकलेट्स। यहाँ था चॉकलेट, यहाँ पर है चॉकलेट्स, एस लगा है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, प्लूरल वॉज होता है वर्ब, तो वॉज गलत होगा, वर्ब एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो एवरीवन इज आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय देयर हिज प्रिंसिपल। इस सेंटेंस में क्या गिवन है, देखो एवरीवन, एवरीवन देखो और क्या हो सकते हैं, एवरी से रिलेटेड एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। ठीक है, अगर ये तीनों आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखे एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, तो आप इनके बाद कौन सी वर्ब लगाने वाले हो सिंगुलर। इनके बाद सारी चीज़ें क्या होती है सिंगुलर, वर्ब हो या फिर हमारा कोई और सब्जेक्ट हो या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, सब क्या आता है सिंगुलर आता है। एवरीवन वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो इसके बाद वर्ब क्या होगी सिंगुलर। एवरीवन इज और आर में से क्या लगाएंगे हम इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय देयर और हिज, इनमें से कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होगा हिज, हिज प्रिंसिपल, देयर नहीं आएगा। Nobody know or knows that eating chocolate broccoli muffins is a good way to provide their bodies with vitamin C. इसमें क्या मिला हमें nobody, जैसे हमने देखा everyone, everything, everybody, ऐसे ही होता है no one, nobody and nothing। ठीक है, इन सब के बाद भी हम क्या लगाएंगे वर्ब सिंगुलर, और कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो भी कैसा आएगा सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, उसमें हम क्या लगाते हैं एस, तो नो नहीं आएगा, क्या आएगा नोज। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी, देखो यहाँ क्या मिला हमें एनीबडी, इसके बाद भी क्या आएगा सिंगुलर, तो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा हैज। एनीबडी, एनीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन। ओके ठीक है, इनके बाद भी क्या आता है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। क्लियर। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
एवरीवन ऑफ द मूवीज आई सॉ आर वर्थ वॉचिंग। फिर से एवरीवन गिवन है सेंटेंस में, सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर। तो एवरीवन ऑफ द मूवीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मूवी आई सॉ इज क्या होगा, इज वर्थ वॉचिंग। क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एवरीवन ऑफ द मूवीज आई सॉ आर वर्थ वॉचिंग। यहाँ पर एवरीवन एक साथ नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा, इसमें पीएसएस रूल लग जाता है। पीएसएस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है इसके बाद वो तो कैसा आता है, प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। एवरीवन ऑफ द मूवीज ये क्या होगा, प्लूरल, एंड जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिंगुलर। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ईच एंड एवरी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। देखो क्या होता है, अगर सेंटेंस में आपको ईच या एवरी कहीं भी मिले तो उसके बाद हमेशा सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, सब कुछ क्या होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे यहाँ पर लिखा है ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, ईच है, गर्ल सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, वॉज सही है। ईच ऑफ, अब ये ईच ऑफ वाला कंसेप्ट है, तो ईच ऑफ वाले कंसेप्ट में क्या होता है, ईच ऑफ वाले कंसेप्ट में ऑफ है, तो ऑफ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको तो प्लूरल बना देते हैं, बाकी वर्ब एज इट इज सिंगुलर ही रहती है। तो यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल हो गया एंड वॉज क्या है, सिंगुलर। ईच वॉज प्रेजेंट एकदम करेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है। ईच आया है तो सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर। स्टूडेंट हो जाएगा, वर्ब में इज लग जाएगा। एक्साइटेड टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी। एवरी लिखा है, एवरी के बाद भी सब सिंगुलर आता है। एवरी सोल्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेव। क्लियर है इतना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ईच और एवरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और भी बहुत सारे रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।